हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 47 अध्याय 47 महाराज निमि नौवा स्कंद। कुश के पश्चात 19वीं पीढ़ी में मरु का जन्म हुआ। हमने जाना कि सीता मैया के दो पुत्र हुए, लव और कुश, जुड़वा भाई थे। तो कुश जो थे उनके 19वीं पीढ़ी में मरु का जन्म हुआ। योग सिद्ध देह प्राप्त करने के कारण मरु आज भी कलाप ग्राम में निवास कर रहे हैं और इस कलयुग की समाप्ति पर एक पुत्र को जन्म देकर वे पुनः सूर्य वंश की स्थापना करेंगे। योग सिद्ध देह प्राप्त करने के कारण मरु आज भी कलाप ग्राम में निवास कर रहे हैं और इस कलयुग की समाप्ति पर एक पुत्र को जन्म देकर वे पुनः सूर्य वंश की स्थापना करेंगे। मरु के पश्चात 18वीं पीढ़ी में बृहद्वल का जन्म हुआ। उसका वध कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अभिमन्यु के हाथों हुआ। यहाँ इक्ष्वाकु वंश की 30 पीढ़ियों के भावी राजाओं की सूची दी गई है, जिसमें अंतिम राजा हुए सुमित्र। क्योंकि सुमित्र की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके साथ ही सूर्यवंश समाप्त हो गया। सुमित्र की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके साथ ही सूर्यवंश समाप्त हो गया। जब इक्ष्वाकु के पुत्र महाराज निमि एक विशाल यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रमुख पुरोहित बनने का निवेदन किया, परंतु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, महाराज, इसी समय देवराज इंद्र ने भी एक यज्ञ आरंभ किया है और मैंने उस यज्ञ में पुरोहित बनने का उनका निवेदन स्वीकार कर लिया है। इसलिए कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। स्वर्ग से लौटने पर मैं अवश्य आपका यज्ञ संपन्न करूंगा। महाराज निमि ने यह सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया और वशिष्ठ देवराज इंद्र का यज्ञ करने के लिए स्वर्ग चले गए। आत्मज्ञानी होने के कारण महाराज निमि जानते थे कि जीवन क्षणभंगुर है और किसी भी समय समाप्त हो सकता है। उन्होंने विचार किया और निर्णय लिया कि वे वशिष्ठ के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और अन्य पुरोहितों की सहायता से यज्ञ आरंभ कर दिया। इंद्र यज्ञ से लौटने के पश्चात वशिष्ठ ने देखा कि उनके शिष्य निमि ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्रोधित होकर उन्होंने आचमन किया और निमि महाराज को शाप देते हुए कहा, निमि स्वयं को अत्यंत विद्वान समझता है, इसका ये शरीर इसी क्षण गिरकर नष्ट हो जाए। अकारण शाप दिए जाने पर निमि महाराज ने भी बदले में अपने कुलगुरु को शाप दे दिया। स्वर्गाधिराज इंद्र से दक्षिणा प्राप्त करने के लोभ में तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, तुम्हारा शरीर भी गिरकर नष्ट हो जाए। ये कहते ही महाराज निमि और वशिष्ठ दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। निमि महाराज और वशिष्ठ दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। उसी समय मित्र और वरुण की भेंट उर्वशी नामक अप्सरा से हुई। उसके अति सुंदर रूप को देखकर वे दोनों काम त्रस्त हो उठे और यद्यपि उन्होंने अपनी काम इच्छाओं को रोकने के भरसक प्रयत्न किए, फिर भी उनका वीर्यपात हो ही गया। उन्होंने उसे सावधानीपूर्वक एक पात्र में रखा और उसी वीर्य से वशिष्ठ का पुनः जन्म हुआ। महाराज निमि का यज्ञ करने वाले पुरोहितों ने उनके मृत शरीर को सुगंधित तेलों और औषधियों में सुरक्षित रखा। यज्ञ के अंत में उन्होंने वहां आए देवताओं से निवेदन करते हुए कहा, हे देवगणों, यदि आप इस यज्ञ से प्रसन्न हैं और यदि आपके अंदर क्षमता है तो कृपया इसी शरीर में महाराज निमि को पुनः जीवित कर दीजिए। देवताओं ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया, परंतु महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे फिर से जड़ शरीर में कैद ना कीजिए। मैं पुनः भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि व्यक्ति इस ब्रह्मांड में चाहे कहीं भी क्यों न रहे, ये शरीर समस्त प्रकार के दुख, शोक, भय तथा मोह का कारण है। हरि बोल। भागवतम का शिक्षा देखिए, सुनिए। निमि महाराज को फिर से जीवित करने का सुयोग आया देवताओं के माध्यम से, लेकिन निमि महाराज के आत्मा ने क्या कहा,
कृपया मुझे फिर से जड़ शरीर में कैद ना कीजिए। मैं पुनः भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि व्यक्ति इस ब्रह्मांड में चाहे कहीं भी क्यों ना रहे, यह शरीर समस्त प्रकार के दुख, शोक, भय तथा मोह का कारण है। तो फिर हम जो दुख पाते हैं, शोक, भय तथा मोह होता है, वो उसका प्रमुख कारण क्या है? ये शरीर ही है ना। ये शरीर समस्त प्रकार के दुख, शोक, भय तथा मोह का कारण है। उस समय देवताओं ने कहा, महाराज निमि को भौतिक शरीर के बिना ही रहने दिया जाए। हमारी कामना है कि वे वैकुंठ में भगवान के निजी पार्षद बने और अपने उस दिव्य शरीर में निवास करते हुए, यदि उनका इच्छा हो तो वे स्वयं को इस संसार के लोकों के समक्ष प्रकट करे अथवा अप्रकट रहे। परंतु राजा के अभाव में प्रजा पर चोर डाकुओं का संकट मंडराने लगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए ऋषियों ने महाराज निमि के शरीर का मंथन किया और उसके फलस्वरूप एक पुत्र ने जन्म लिया। विचित्र परिस्थिति में जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम पड़ा जनक। हरि बोल। निमि महाराज का पुत्र है जनक महाराज। विचित्र परिस्थिति में जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम पड़ा जनक, अर्थात जिसका जन्म असामान्य रूप से हुआ है। और चूंकि इसका जन्म अपने पिता की देह से हुआ है, इसका एक नाम हुआ वैदेह। वैदेह पिता के शरीर के मंथन से जन्म लेने के कारण इस बालक को मिथिला नाम भी प्राप्त हुआ। इस बालक को मिथिला नाम भी प्राप्त हुआ और आगे चलकर इनके द्वारा बसाई गई नगरी मिथिला नाम से विख्यात हुई। मिथिला के बाद 20वीं पीढ़ी में शिरध्वज का जन्म हुआ और वे भी जनक नाम से विख्यात हुए। एक समय जब ये खेत में हल जोत रहे थे, तो हल के सिर अग्रभाग से एक बालिका प्रकट हुई। इस बालिका का नाम हुआ सीता और उनके पिता का नाम हुआ शिरध्वज। आगे चलकर सीता भगवान श्री राम की संगिनी बनी। इस कन्या के अतिरिक्त महाराज जनक ने कुशध्वज नामक एक पुत्र को भी जन्म दिया। अच्छा, तो फिर ये थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए कि महाराज निमि के शरीर के मंथन से जो पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम तो हुआ जनक, नाम पड़ा तो जनक, और उसका एक दूसरा नाम भी पड़ा वैदेह। लेकिन ये जनक हम जो जानते हैं वो जनक महाराज नहीं है। ये जनक जो है, इसका नाम हुआ वैदेह। इसको मिथिला नाम से भी जाना गया। इस जनक अर्थात इस मिथिला के बाद 20वीं पीढ़ी में जब आया, तब शिरध्वज का जन्म हुआ और वो भी जनक नाम से विख्यात हुए। तो ये जो शिरध्वज है, यही वास्तव में जनक महाराज हैं। और उसके उन्होंने सीता मैया को खेत में हल जोतते समय मिला था उनको, ये हम सब जानते हैं। तो सीता मैया तो उनकी एक तरह से कन्या तो थी, लेकिन उनका एक पुत्र और भी था, उनका नाम है कुशध्वज। तो जनक महाराज का असली नाम है शिरध्वज और उनका बेटे का नाम है कुशध्वज। और सीता मैया का तो उन्होंने खेत में हल जोत रहते समय पाया था, तो सीता मैया तो उनका बेटी हुआ है। तो इस कन्या के अतिरिक्त महाराज जनक ने कुशध्वज नामक एक पुत्र को भी जन्म दिया। हरे कृष्णा।